जय माता की। माँ दुर्गा को समर्पित 9 दिन का पर्व शारदीय नवरात्र कल 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है। इस साल का शारदीय नवरात्र 10 दिन का होगा। नवरात्र व्रत की माँ दुर्गा को समर्पित 9 दिन का पर्व शारदीय नवरात्र इस वर्ष 10 दिन का होगा। ऐसा संयोग 9 साल बाद पड़ रहा है जब नवरात्र 10 दिन के हो रहे हैं। इससे पहले 2016 में नवरात्र जो थी वो 10 दिन की थी। इस वजह से इस साल 2 चतुर्थी, इस साल जो है आपकी 2 चतुर्थी पड़ रही है। अगर आपको 9 दिनों की तिथि को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसे दूर कर सकते हैं कि जो चतुर्थी है वो 2 दिन की पड़ रही है। शारदीय नवरात्र में 10 दिनों तक माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी। और आपको ये जान के भी खुशी होगी कि इस बार माता जो है हाथी पर सवार होकर आ रही है। देवी पुराण के अनुसार हाथी को ज्ञान और समृद्धि का कारक माना गया है। नवरात्र का आरंभ जो है प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर दिन सोमवार से हो रहा है। इसलिए कलश स्थापना जो है सूर्योदय से लेकर शाम तक किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो है समय जो है अलग अलग है, जो हम आपको आज बताएंगे कि किस वक्त आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो कलश स्थापना का मुहूर्त शारदीय नवरात्र में जो 22 सितंबर सोमवार के दिन आपका क्या है, हस्त्र नक्षत्र, ब्रह्म योग और स्वार्थ सिद्धि योग जो तीनों मिल रहे हैं। और एक कन्या लग्न में कलश स्थापना का अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त होगा जो सुबह 6:09 से लेकर 7:40 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका उत्तम मुहूर्त जो है 9:11 सुबह से 10:43 तक भी है। अगर आप किसी कारण से मान लीजिए सुबह कलश स्थापना नहीं कर पा रहे तो आप दोपहर में इसका उत्तम मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त है जो दोपहर 11:49 से लेके 12:38 PM यानी कि दोपहर जो के बाद जो आ जाती है PM तक है। तो इसे आप रात वाला मत समझिएगा, दोपहर का। तो तीनों में से किसी भी वक्त आप जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया इसमें आप कर सकते हैं कलश स्थापना। तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से कौन सा समय में आपके लिए कंफर्टेबल है, आप मतलब सब कुछ करके कलश स्थापना करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। अब जैसे इसके कुछ नियम है नवरात्रि के, केवल कुछ चीज़ जैसे फल और सात्विक खाना खा सकते हैं जो लोग करते हैं, बाकी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अगर आप जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग या फिर गर्भवती या स्तनपान कराने वाली है तो कठोर उपवास से बचे। रोज़ का नमक, मांस, अंडे, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। शराब, सिगरेट और नशीले पदार्थों से भी दूर रहें। और आपको क्या करना है ना, जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, साफ कपड़े पहनिए और माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। नवरात्र में काले कपड़े बिल्कुल मत पहनिएगा। और साथ ही साथ ना आपको नवरात्रि में बाल भी मत कटवाइएगा। नाखूनों की देखभाल या सेविंग से बचिए। उपवास पहला और आखिरी और 9 दिनों का भी रख सकते हैं। या आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कैसे रखना। आप चाहे तो पहला और आखिरी भी कर सकते हैं और आप चाहे तो हर दिन भी कर सकते हैं। इस व्रत में शाम को जो है सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें आप कुट्टू, राजगीरा और सिंघाड़े का आटा से बनी चीज़ें खा सकते हैं। और दिन में फल, दूध और जूस भी पी सकते हैं। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। और आपको बता दें कि छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये थी मैंने आपको बताया कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो 3 वक्त है। आपको जैसे भी लगता है सही उसमें कीजिएगा। और किस तरह का आपको खाना खाना है, अगर आप व्रतधारी है तो आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए। तो अगर आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। जय दुर्गा माता की जय।